बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमनी रहमान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएससी ऑटोस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज हम जनरेटर की ट्यूनिंग करेंगे और इस जनरेटर का जो मसला है वो स्टार्ट करते हैं तो जब चौक पे रहता है तो स्टार्ट रहता है, जब हम चौक रिवर्स करते हैं तो ये जनरेटर बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो हम आज इसकी सेटिंग करेंगे और साथ ही साथ आपको समझाएंगे अगर आपके पास इस जैसा जनरेटर है, ये यही मसला कर रहा है तो उसको आप किस तरह सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करके आपको ये चेक करा देता हूँ। तो अभी आपको मैंने ये जनरेटर चेक कराया है। जैसे ही हम इसको चौक दे के रखते हैं तो ये स्टार्ट रहता है, जब हम चौक इसकी रेस करते हैं तो ये बंद हो जाता है। अब हम इसकी ट्यूनिंग भी करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी समझाएंगे कि इसमें क्या मसला है और ये जो मसला कर रहा था किस वजह से कर रहा था, आप इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। सबसे पहले मैं इसका कारपेटर खोलता हूँ। ट्यूनिंग में जो हम पार्ट्स खोलेंगे वो आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसी वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। तो चलते हैं हम जनरेटर की तरफ। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसका जो सिलो जेट होता है, ये होता है कारपेट का जो ऊपर की तरफ लगा होता है, ये होता है सिलो जेट जो जनरेटर होता है। और जो इसका रेस वाला जेट है वो ये है। आपने इसी को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। ये आपने अंदर से खोल लेना है इस तरह। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल खुल गया। ये चेक करें, ये देखें, ये खुल गया। और एक अंदर इसके पाइप लगा हुआ है, ये चेक करें। ये भी आपको साफ़ करना होता है। आपने इसी को भी निकाल लेना इस तरह। ये देखिए, ये खुल गया। तो इसी कारपेटर को हम करते हैं मुकम्मल को वॉश करके फिर आपको स्टार्ट करके जनरेटर चेक कराएंगे। तो ये देख सकते हैं कारपेटर तो मैंने मुकम्मल वॉश कर लिया है, लेकिन इसमें जो मसला था ना, ये न्यूट्रल वाली जगह पे कचरा आया हुआ था। इस वजह से जो इसका पेट्रोल है वो लेवल सही नहीं होती थी, चैम्बर के अंदर पेट्रोल सही नहीं आता था। तो इस वजह से जो है ये चौक ले रहा था, चैम्बर में पेट्रोल कम आ रहा था इस चैम्बर में। तो इसी वजह से जो है जनरेटर आधी चौक पे चल रहा था। जब हम चौक रिटर्न करते थे उस टाइम ये जनरेटर बंद हो जाता था। ये होता है कहीं पे एक इसके अंदर कचरा चला जाता है जो ये बिल्कुल बंद हो जाता है। पेट्रोल यहाँ से कम आता है और चैम्बर में पेट्रोल जो है वो फिक्स नहीं होता, तो इसीलिए ये जनरेटर में मसला आ रहा था। तो सबसे पहले मैं ये वॉश करता हूँ, ये जगह ये पाइप वगैरह वॉश करके फिर आपको जनरेटर जो है स्टार्ट करके चेक कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहें।
तो अब हम जो है इसका कचरा बिल्कुल साफ़ कर दिया है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कचरा था, तो इस वजह से ये पेट्रोल कम आ रहा था। अब हम करते हैं फिटिंग शुरू। फिटिंग के साथ साथ मैं आपको ये भी समझाता चलूँ फिटिंग कैसे कारपेटर की जाती है, जो जनरेटर का कारपेटर होता है। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये पाइप नुमा एक इसका जेट है, ये मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया है। ये अब करते हैं फिटिंग। ये जो साइड है ये जाती है ऊपर वाली साइड, और ये जेट वाली साइड रहती है। तो हम इसको इस तरह फिट करेंगे। ये फिट करके फिर आपको दिखाऊं, ये एक जेट है, ये चेक करें। ये भी जो है इस तरह फिट होता है। इस तरह आपने इसी को इस तरह बिठाना है, और फिर आपके पास स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए ब्रेक वाला, उससे आपने जो है इसको टाइट कर देना है। अब ये हो गया टाइट, आप चेक कर सकते हैं। अब आपने ये चेक करना है न्यूडल वाल, ये चेक करें। न्यूडल वाल को भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। अब इसको करते हैं हम फिटिंग। इस तरह ये फिटिंग करके आपने ये पिन लगा देनी है इस तरह। ये चेक करें, इसी तरह आपने पिन लगानी है। ये पिन लग गई, ये चेक करें। अब इसमें कोई मज़ीद सेटिंग नहीं है जो हम करें। अब हम इसके ऊपर चैम्बर फिट करेंगे। चैम्बर फिट करने से पहले एक इस टाइप की आपके पास रिंग होगी, ये आपने अच्छे तरीके से बिठा लेनी है ताकि यहाँ से पेट्रोल जो है वो लीक ना करे। ये फिट करने के बाद अब आपने चैम्बर जो है ये नट बार वाली साइड रखना है। ये इस तरह रख कर आपने मज़ीद जो है ये फिटिंग कर देनी है इस तरह। इस तरह फिटिंग करने के बाद आपने 10 नंबर की से जो है ये टाइट कर देना है। ये ये टाइट हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लगता है एक सिलो वाला जेट, इसको बोलते हैं हम सिलो वाला जेट। जैसे कि बाइक में सिलो वाला जेट अंदर कारपेटर में लगा होता है, लेकिन इसका जो सिलो वाला जेट है वो ये है, वो इस जगह पर लगता है। सिलो वाला जेट भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये चेक करें, ये सिलो वाला जेट है। सिलो वाले जेट में ये रबड़ वाली सील लाजमी होनी चाहिए, और एक ऊपर वाली रिंग सील जो है ये होनी चाहिए। इसके अंदर सीलें जो हैं वो लाजमी होनी चाहिए। और इसको जो है आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। साफ़ करके आपने इसी को जो है इस तरह फिट करना है। इसी तरह आपने फिट करना है। ऊपर से एक ये नट लगेगा रबड़ वाला, ये होता है आरपीएम वाला मिक्सचर। रेस वाले मिक्सचर को आपने इस तरह टाइट कर देना है। ये होता है रेस वाला मिक्सचर, जहाँ से हम रेस जो है वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये मुकम्मल कारपेटर की सेटिंग हो गई। अब हम जो है इसको फिट करते हैं। कारपेटर को फिट करके फिर आपको जनरेटर जो है वो हम स्टार्ट करके चेक कराएंगे कि इस कचरे की वजह से ये मसला पेश कर रही थी या कोई और मसला है। हम फिट करते हैं, फिट करके आपको जनरेटर स्टार्ट करके चेक करा देते हैं। तो अभी हम करते हैं कारपेटर फिट। कारपेटर को आपने इस तरह रखना है। ये आपने मैन सील जो है लाजमी चेक करनी होती है, जो इंसुलेटर में लगी होती है कारपेटर हाडी में, ये सील आपने लाजमी चेक करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी को इस तरह फिट करना है, और ये लॉक जो है किली इसमें लगा देनी है। और साथ में ये जो छोटा स्प्रिंग लगा हुआ है ये चेक करें, ये भी आपने इसके साथ लगा देना है। इस तरह ये इस तरह लगा देना है। ये कारपेटर की फिटिंग हो गई। ये आप चेक कर सकते हैं, ये चोक लीवर है। चोक लीवर आपने इस तरह बिठाना है, और ये पेट्रोल जो है ये आपने साथ ही लगा देना है इस तरह। ये इस कारपेटर की फिटिंग हो गई। और ये फिल्टर एल्कलेंडर ये आपने इस तरह बिठाना है।
कारपेटर की जो है मुकम्मल फिटिंग हो गई। अब हम करते हैं जनरेटर को स्टार्ट करके आपको चेक कराएंगे। तो इस जनरेटर की जो है हमने मुकम्मल फिटिंग कर दी है, पेट्रोल वगैरह भी इसका सेट कर दिया है। पहले भी आपको स्टार्ट करके चेक कराया था कि ये चौक पे स्टार्ट हो रहा था, चौक के बगैर ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। जब चौक हम रिटर्न करते थे तो ये बिल्कुल ही जनरेटर बंद हो जाता था। अब हम इस जनरेटर को स्टार्ट करके चेक करते हैं। मसला भी आपको सारा समझाया है कि इसके कारपेटर के अंदर कचरा आया हुआ था। अब हम इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ही बंद नहीं हो रहा। ये चौक भी हमने इधर रख दी है। अब ये चेक करें, बंद बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जो इसका मसला था वो सिर्फ़ और सिर्फ कारपेटर का मसला था। कारपेटर के अंदर कचरा था, जो इस वजह से ये जनरेटर बंद हो रहा था बार बार। अगर आपके पास भी ये जनरेटर है 2.5 kV वाला और ये जनरेटर इस तरह बंद हो रहा है, तो आपने कारपेटर खोल के इसका कचरा चेक करना है। तो आज की मेरी यही वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी वीडियो के साथ OSC ऑटोज़ को दीजिए इजाज़त। मिलते रहेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।